विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 इधर कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु क्या है? आज आपके समक्ष बोध गया कि वीडियो साहब हमारे बीच ये बहुत ही गुड मोमेंट है। इस ऑस्पिशियस मोमेंट पर सबसे पहले वीडियो सर के आने पर क्लैपिंग करें। और हम लोग एक गुलाब लेते हुए ऊपर चढ़ते चले जाएंगे स्टेज पे, ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। क्विज कंपटीशन का जो हमारा थीम होगा, आज तक जो आपको ट्रेनिंग मिला हुआ है, चाहे वो बाल मजदूरी के ऊपर हो, चाहे बाल विवाह के ऊपर हो, जनरल क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जनरल क्वेश्चन नहीं है। संस्था का क्या नाम है? नवोभारत जागृति केंद्र, शॉर्ट फॉर्म में NVJK। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? नव जागृति। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? नव जागृति। वेरी गुड। और ये प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? चैनल। विद्वान लोगों जिनको हमने इस संस्था के प्रबंधक के तौर पर जानते हैं, उनका प्लानिंग के तौर पर जो एक निखार और इन बच्चों के बीच एक नई चेतना लाने का जो प्रयास की गई है, जिसका सराहना करना और शब्दों में कम पड़ेगा। वो क्विज कंपटीशन का जो हमारा थीम होगा, आज तक जो आपको ट्रेनिंग मिला हुआ है, चाहे वो बाल मजदूरी के ऊपर हो, चाहे बाल विवाह के ऊपर हो, जनरल क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जनरल क्वेश्चन नहीं है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारा जो थीम है उसी के ऊपर है। तो बाल विवाह और बाल अधिकार के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया गया है। 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन का 4 आंसर सही, उसमें आपको टिक कर देना है, ठीक है। और जो इस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, एज के अनुसार है। हम लोग जूनियर को फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे प्राइज, और सीनियर को फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चा लोग आराम से लिखेगा, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मतलब ये अधिनियम जो था किस वर्ष बना था? तो इसका सही आंसर होगा 2006। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए आंसर ए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर है 18 वर्ष और 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आंसर जो है डी ऑप्शन, क्योंकि पहले लड़कियां हैं इसलिए 18, फिर उसके बाद लड़कों इसलिए 21 वर्ष, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का प्रभावी हुआ था, कब से प्रभावी हुआ था? यानी कि बना था 2006 में, लेकिन जो प्रभावी हुआ 2007 में, ठीक है। चलिए, और अभी क्वेश्चन नंबर 7, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 इधर कुछ लोग आए भी थे ना, इधर हम लोग बनाए थे, पता है आप लोग को? 20 नवंबर, सही बात, 20 नवंबर सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम
2015 का विस्तार हुआ था और एक किशोर न्याय अधिनियम बना था जो कि बच्चों का संरक्षण के लिए बना था, उसका 2015 में विस्तार हुआ। तो ये जो कानून लागू हुआ था संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा था जिसमें लागू नहीं हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा जिसमें होगा संपूर्ण भारत। ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस तारीख को प्रभाव में आया था? कानून तो बन गया था लेकिन आया था वो 15 जनवरी 2016। ऑप्शन सी। बाल विवाह के दोषी व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है? 2 वर्ष। आवाज। निम्नलिखित में से कौन सा बालक है? हम लोग बोलते हैं ना बालक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। 21 वर्ष से कम आयु को पुरुष को हम लोग बालक कहते हैं और 18 वर्ष से जो कम आयु की महिला रहती है, लड़की रहती है, उसको हम लोग बालक कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा डी, ए और बी। यहाँ इस स्कूल कैंपस में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय श्री संतोष कुमार जी, धर्मलाल जी, संजय कुमार जी एवं सभी बाल मित्र, आप सभी बच्चियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोग के बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हमारे एक बच्ची बड़ा सारी चीज को उन्होंने बताया कि हम इसको क्यों मनाते हैं, सरकार इसको क्यों इस दिवस को रखा गया। तो मुख्य रूप से आप लोग समझ रहे होंगे कि जो शैक्षणिक सुधार होना था या कुछ जो कुरीतियां थी उसमें सुधार किया जाना था, तो शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया। बच्चियों के बीच में, बालिकाओं के बीच में जन जागरूकता फैलाने से के लोग, ताकि बच्चियां अपने आप को समझे, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, उनमें जो भारतीय समाज में जो कुप्रथाएं थी उसके बारे में समझ बन सके। इसलिए इसके सशक्तिकरण और बालिकाओं के जन जागरूक होने के लिए इस एक 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है। पूर्व में हम लोग नहीं जाएंगे, पूर्व में जैसे बताया बाल प्रथा या पढ़ने नहीं दिया जा रहा हो, इस पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि आज के समय में बालिकाओं में किस तरह का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, कौन कौन क्षेत्र अभी भी छूटा हुआ है, उस पर हम लोग फोकस करके, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसमें योगदान कर रहे हैं कि बालिकाएं आगे बढ़े, पढ़े, अपने को समझे, शैक्षणिक सुधार हो, उनकी आर्थिक सुधार हो, उनमें जो लोगों के प्रति जो भाव भ्रांति थी वो दूर करे। और निश्चित ही आज बालिकाओं में यह सुधार हुआ है। हमारे सरकार के स्तर से भी, आपके भी स्तर से भी, अन्य एनजीओ के भी माध्यम से ये सब सारे सुधार हुआ है। जैसे सरकार ने आप लोगों को स्पेशल बहुत सारे स्कीम चलाया जिसमें कि शैक्षणिक सुधार हो, पढ़ने लिखने में बच्चों का जो परसेंटेज है वो बढ़े, ड्रॉप आउट हो जाती थी, स्कूल छोड़ देती थी, वो न हो। जैसे देखे होंगे कि पोशाक का वितरण हो, बालिकाओं के लिए साइकिल का योजना हो, छात्रवृत्ति का योजना हो, या फिर
जो उनका और भी अन्य चीजें जो जरूरत की चीजें अन्य कई योजनाएं हैं जो चलाया गया हो। इसमें एक और चीज है कि जो बच्चियां हैं उनके लिए अभी तक हो गया है कि बिहार सरकार ने ग्रेजुएशन तक उनको एक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और साथ साथ छात्रवृत्ति का भी प्रावधान रखा है। मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, इन चीजों के लिए भी उनको छात्रवृत्ति मिलती है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप लोक सेवा का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने पीटी पास कर लिया है, उसके उपरांत भी सरकार आपको बेनिफिट देती है आगे तैयारी करने के लिए। आप सक्सेस हो, आपके सक्सेस में कोई कमी ना हो, आर्थिक कोई बाधा ना आए, उसके लिए भी राशि का प्रावधान है। और निश्चित ही हमने अभी तक देखा है, आज से पहले और आज के जब हम तुलनात्मक स्थिति देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि शैक्षणिक सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सुधार हुआ है, आपके जन जागरूकता आई है और आगे भी ऐसा ही निश्चित होगा, क्योंकि सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप लोग का अपना भी समझ आ गया है कि हमको क्या करना है। बहुत सारे इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूलिंग में है, वो भी अपने आप में सोचते हैं कि हमको क्या बनना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, क्या कार्य करना है। यही तो जागरूकता है। हमको अपने घर को किस तरह से रखना है, हम अपने जो हमसे जो छोटा है उसको भी आप उसको सिखा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें उपलब्धियां हैं और हम वह जो आप देखे होंगे पहले के तुलनात्मक के आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले आपके पढ़ने लिखने और उच्चतर शिक्षा तक के भी परसेंटेज में वृद्धि हुई है। और शिक्षा ही एकमात्र जो हमारा की है, चाबी है, कुंजी है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और इस पथ पर जो आगे बढ़ा रहे हैं उनके योगदान को भी बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अंधेरे में दीपक जलाने का प्रयास किया है, काफी बेहतर प्रयास है आपका। और हम सारी बच्चियों से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसके लिए सरकार सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। बस आप में वो इच्छा जगाए रखने की जरूरत है और आने वाले समय में हम भी आपकी सहयोग, हम सभी मिलकर आप सहयोग करेंगे। अगर हमें बहुत बड़ा स्कूल नहीं मिला है पढ़ने का, लेकिन जो व्यवस्था दिया जा रहा है यहाँ से और जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं पर भी अच्छा कर सकते हैं, चाहे अगर वो सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो। आपके अंदर की ये सोच होनी चाहिए कि हम कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। टीचर का जो रोल है वो एक लिमिट है। टीचर आपको 2 घंटा पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपको पुस्तक कर रहे हैं, एनर्जेटिक बना रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे और कुछ करो। टीचर का काम है सिर्फ पूछ करना, बाकी आपको मंजिल खुद ढूंढना है। कभी सब देखे हो कि कोई नदी का रास्ता बताता है, कोई नदी बताता है कि हमको कहाँ गिरना है, लेकिन वो खुद रास्ता तय करता है कि हमें नदी में जाना है। कोई नदी एक का रास्ता फिक्स है कि वो नदी समुद्र में गिरेगा, लेकिन अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। इसी तरह से हर एक मानव जो धरती पर आया है वो अपना काम खुद ढूंढता है कि हमें करना क्या है और हम किस तरह से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इन सभी के लिए जो पार्टिसिपेंट है उन सबके लिए वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद। जागृति प्रोजेक्ट की ओर से हमारे प्रिंसिपल साहब को, साथी साहब जितना भी हमारा बात मित्र है, चाहे फैसिलिटेटर है, हमारा नवनाथ जी है और जो भी हम आए हुए जितने बच्चे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम को हम लोग को समापन की ओर में जाते हैं। यहाँ लोग जो भाग लिए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई है। और हमारे बीच में बीडीओ साहब बोध गया के आए हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ
स्कूल के प्रिंसिपल और हमारे बीच में धर्मराज जी और जितना बाल मित्र है और चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर है, साथ ही साथ जितना बच्चियाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, सभी को बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम के दौरान हम लोग को यही टेक अवे, यही एक सीख मिलता है कि बेटियाँ कभी भी पीछे नहीं है, बेटियाँ आगे रहती है, आगे बढ़ेगी, आगे देश का रोशनी करेगी, अपना माता पिता का नाम बढ़ाएगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेगी, कम उम्र में शादी नहीं करेगी, कोई तरह का परेशानियां आते उससे वो बच के रहेगी और साथ ही साथ अपना जिंदगी में एक अच्छा खुशहाल जीवन बनने के लिए